बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी सिग्नल सिस्टम की लैब है और जो लैब है वो जो आज हम करने जा रहे हैं उसका टाइटल हमारे पास है कि हम किस तरह मैट लैब में मल्टी प्लॉटिंग कर सकते हैं। मतलब ये कि इससे पहले हमने जितने प्लॉटिंग पढ़ी थी तो हमारे पास जो प्लॉट आ रही थी वो हमारे पास सिंगल प्लॉट आ रही थी। अब अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा ग्राफ्स आ रहे हैं और अगर हम उनको सिंगल ग्राफ पे शो करना चाहते हैं तो क्या तो हम उसको किस तरह जो है वो ड्रॉ करेंगे। सो ये आज का हमारा पास टास्क है। और दूसरा टास्क हमारा ये है कि हम किस तरह जो ग्राफ्स हैं उनको टाइटल वगैरह दे सकते हैं। मीन कि हम किस तरह उसको देंगे कि हमारे ये एक्स एक्सेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या जो वाई एक्सेस है वो हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये जो ग्राफ है ये हमारे पास किस चीज़ का है। तो हम तो एक उसकी लेबलिंग करेंगे ग्राफ्स की और दूसरा हम मल्टी ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। फिर हम उसमें से कलर भी शो कर सकते हैं कि हमारे पास ये कलर इस ग्राफ को शो कर रहा है और ये कलर वाला इस वेवफॉर्म को एक्चुअली शो कर रहा है। तो आज के लैब में से हम ये टास्क करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दो मल्टी प्लॉटिंग पढ़ते हैं कि हम किस तरह दो प्लॉट्स को सिंगल प्लॉट पे शो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह कर लेते हैं कि हम दो टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम t1 वो हमारे पास बराबर है 0 से लेके उसमें हमारे पास 0.01 का इंटरवल है और ये हमारे पास जाती है 2 पाई तक। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास फर्स्ट वेव फॉर्म हमारे पास डिफाइन हो जाएगी। फिर हम सेकंड वेव फॉर्म डिफाइन करते हैं कि हमारे पास टाइम 2 बिकॉज हम दो वेव फॉर्म को ड्रॉ करेंगे। सो वो हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है और 0.01 तक हमारे पास जाती है और ये हमारे पास जाती है टोटल 4 पाई तक। सो ये हमारे पास दूसरा टाइम हो गई। अब हम दो वेवफॉर्म को कंसिडर करते हैं। हमारे पास वेवफॉर्म y1 बराबर है, वो हमारे पास बराबर है फॉर एग्जाम्पल 10 cos 2 पाई मल्टीप्लाई बाई t1। सो हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास बराबर है 10 cos 2 पाई t1 की। तो इससे हमारे पास cos की एक वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। हम दूसरी वेवफॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं y2 को, जो हमारे पास बराबर है 5 मल्टीप्लाई बाय फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय t2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास दूसरी वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास ड्रॉ हो जाएगी। तो दो वेवफॉर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास एक y1 वेवफॉर्म होगी, दूसरी हमारे पास y2 वेवफॉर्म होगी। अब जो सब प्लॉट जब हम मल्टी प्लॉटिंग करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है सब प्लॉट। सो सब प्लॉट हमारे पास हो जाएगा और अब इसमें से हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितने प्लॉट्स हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 1,2 मतलब हमारे पास दो प्लॉट्स हैं और जो फर्स्ट लोकेशन है उस पर हमें किस चीज़ का ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास सब प्लॉट कमांड हो जाएगी। तो फर्स्ट लोकेशन यहाँ पर हमारे पास जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें से देखें हमारे पास फर्स्ट लोकेशन पर एक प्लॉट हमारे पास आ गई। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम इसको अगर आप इसको थोड़ा सा देख ले या आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ तो हमारे पास इस किस्म का ग्राफ जो है वो हमारे पास विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो में फर्स्ट लोकेशन पर ग्राफ आ रहा है लेकिन उस ग्राफ में अभी तक हमने कुछ ड्रा नहीं किया। तो फर्स्ट हम इस पर ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम सेकंड लोकेशन पर आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास सब प्लॉटिंग हो जाएगी। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम प्लॉट कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं कि प्लॉट, अब किस चीज़ को हम प्लॉट करना चाहते हैं, हम प्लॉट करना चाहते हैं t1 कॉमा y1 को। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगी।
तो जब हम इसको एंटर कर लेते हैं तो हमारे पास ये वाला वेवफॉर्म जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह का प्लॉट हमारे पास आ जाएगा। तो इसको देख लें, ये जस्ट प्लॉट है, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि ये क्या चीज़ है, ये वाई एक्सिस क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस क्या चीज़ है, प्लॉट किस चीज़ का है, तो ये हमारे पास नहीं आ रहा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ है। तो हमारे पास अगर हम इस वेवफॉर्म को कोई नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास कमांड है लेजेंड कमांड। हमारे पास लेजेंड कमांड आ जाएगा और हम ये लेजेंड कमांड यहाँ पर स्मॉल हमारे पास आ जाएगा, अपर कॉमा आ जाएगा और इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास है एक्चुअली कोसाइन वेवफॉर्म और इसको हम दोबारा क्लोज कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब वही वेवफॉर्म लेकिन उस पर अब हमारे पास ऊपर आ जाएगा कि ये हमारे पास एक्चुअली कोसाइन वेवफॉर्म है। तो यहाँ ऊपर देख लिया, यहाँ पर इसके ऊपर मेंशन है कि ये वेवफॉर्म एक्चुअली कोसाइन वेवफॉर्म को शो कर रही है। सो ये हमारे पास है एक प्लॉट हमारे पास आ गया। अब हम दूसरा सब प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है सब प्लॉट। अब किस लोकेशन पर दूसरा प्लॉट हम ड्रा करना चाहते हैं, वो हम 1,2,2 सिंगल ग्राफ सेकंड लोकेशन पर हमारे पास वो ड्रॉ होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो सेकंड सब प्लॉट है वो हमारे पास शो हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हमारे पास पहले यहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास वेवफॉर्म की दूसरी लोकेशन हमारे पास आ गई। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हम सब प्लॉट सेकंड कमांड होगी, इस पर हम किस चीज़ को प्लॉट करना चाहते हैं, इस पर हम प्लॉट करना चाहते हैं y2 कॉमा सॉरी t2 कॉमा y2। तो t2 कॉमा y2, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सेकंड वेवफॉर्म जो है वो हमारे पास प्लॉट हो जाएगी। सो यहाँ पर वेवफॉर्म में से आप देख लें, पहले यहाँ पर हमारे पास वेवफॉर्म नहीं होती थी, अब हमारे पास क्या हो जाएगी, अब हमारे पास वेवफॉर्म आ गई। तो ये सेकंड वेवफॉर्म भी हमारे पास आ गई लेकिन इसके साथ कुछ मेंशन नहीं है कि ये किस चीज़ की वेवफॉर्म है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इसको कुछ यहाँ पर हमारे पास लेजेंड कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं, लेजेंड, और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है एक्चुअली टेंजेंट वेवफॉर्म। हमारे पास इसके ऊपर अब मेंशन हो जाएगा कि ये हमारे पास टेंजेंट वेवफॉर्म को शो करेगी। तो यहाँ पर अगर हम दोबारा से इसको आप देख लें तो पहले हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं होता था, अब यहाँ पर इसके ऊपर आ गया कि हमारे पास टेंजेंट वेवफॉर्म को शो कर रही है। तो ये हमारे पास था मल्टी प्लॉटिंग, किस तरह हम दो प्लॉट्स को ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ सिंगल ग्राफ और किस तरह हम उसको जो है कोई नाम वगैरह दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास सब प्लॉटिंग हो जाएगी। अच्छा, अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, दूसरा अब हम क्या करते हैं कि हम एक ही फिगर में दो ग्राफ्स को ड्रॉ करना चाहते हैं। मतलब इसमें से हम क्या करना चाहते थे कि हम एक ही ग्राफ पर मल्टी प्लॉटिंग करना चाहते थे, मल्टी प्लॉटिंग हम करना चाहते थे, तो हमारे पास दो प्लॉट्स आ जाते हैं। अब हम मल्टी ग्राफिंग करना चाहते हैं कि एक ही फिगर हो, उसमें से एक ग्राफ फॉर एग्जाम्पल कॉस की हो, एक साइन की हो, और उससे हमें पता भी चले कि ये वाला कॉस का है और ये वाला हमारे पास साइन का है। तो उसको हम किस तरह करेंगे, तो फर्स्ट हम टाइम को डिफाइन कर लेते हैं कि टाइम हमारे पास बराबर है 0 से लेके 0.01 तक हमारे पास जाती है, टोटल 2 तक हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई पाई तक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम जाती है। फिर हम एक वेवफॉर्म को डिफाइन कर लेते हैं कि y1 वेवफॉर्म हमारे पास बराबर है 10 cos के बराबर है और ये हमारे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमारे पास एक वेवफॉर्म हो जाएगी। और जो दूसरा वेवफॉर्म है वो हमारे पास y2 बराबर है 8 मल्टीप्लाई बाई साइन, या इसकी जगह हम ए साइन वेवफॉर्म भी देख सकते हैं या साइन वेवफॉर्म भी हम लिख सकते हैं। तो हम इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 रख लेते हैं, 5 साइन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई पाई
मल्टीप्लाई बाय टी। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास दूसरी वेव फॉर्म आ जाएगी। अब हम प्लॉट करना चाहते हैं, सॉरी इसमें से हमारे पास ये एक मिस्टेक हो गई। यहाँ पर हमारे पास है पाई और टी। अच्छा, यहाँ पर हमने साइन जो थी वो नहीं लगाई थी, मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं थी, तो इसलिए हमारे पास एरर आ गई। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम इस तरह कर लेते हैं, हम अब इसको एक ही प्लॉट में ड्रॉ करें। तो हम कमांड है प्लॉट टाइम को, y1 को और y2 को, इन सब को हम एक ही प्लॉट में से ड्रॉ कर दें। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास इस तरह की, सॉरी ये हमारे पास टाइम वर्सेस y1 एंड टाइम वर्सेस y2, तो ये हमारे पास प्लॉट हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो हमारे पास इस किस्म का प्लॉट आ जाएगा। फर्स्ट हमने टाइम डिफाइन कर लिया, फिर हमने डिफाइन कर लिया y1 को, फिर हमने डिफाइन कर लिया y2 को, और फिर हमने प्लॉट को। हमारे पास ये वाली ग्राफ आ गई, इसको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो इस तरह की वेव फॉर्म हमारे पास आ गई। अब इसमें से दो वेव फॉर्म है, एक हमारे पास है कॉस की और दूसरा हमारे पास है साइन की। तो अब हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा कॉस का है और कौन सा साइन का है? तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास ये वाला है। उसके लिए हम लिख लेते हैं कि लेजेंड, और हमारे पास आ जाएगा कॉस वेव फॉर्म, और फिर हमारे पास आ जाएगा कॉमा साइन वेव फॉर्म। हमारे पास क्या हो जाएगा, वेव फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। तो इसको अब अगर आप दोबारा वेव फॉर्म पर चले जाए तो इसमें से अब शो होगा कि कौन सा कलर किस वेव फॉर्म को शो कर रहा है। तो ब्लू लाइन जो है वो कॉस को शो कर रहा है, और जो ऑरेंज लाइन है वो हमारे पास साइन वेव फॉर्म को एक्चुअली शो कर रहा है। तो ये हमारे पास मल्टी ग्राफ, हम एक ही ग्राफ में से एक ही फिगर में से दो से ज़्यादा ग्राफ्स को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं मल्टी ग्राफ। इसमें से अगर हम ग्रेड को ऑन करना चाहते हैं तो एक और कमांड भी है जिसको हम कहते हैं ग्रेड ऑन। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास इसमें से जो ग्रेड है वो ऑन हो जाता है। ग्रेड क्या चीज़ है वो हमारे पास, इसको अगर आप ज़रा देख लें तो ये हमारे पास जो 0 और 1 जो लाइंस हमारे पास होते हैं इसको हम एक्चुअली ग्रेड कहते हैं। तो हमारे पास ये भी ऑन हो जाती है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है दूसरा हमारे पास टास्क है। नेक्स्ट हम इसको क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट टास्क ये है कि हम एक फॉर्म ड्रा करते हैं, लेकिन हम उसकी ये हमारे पास लाइन के थ्रू शो करती है, लेकिन हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ है उसको हम किसी और चीज़ की, फॉर एग्जांपल तमाम स्टेरिक्स हो, तमाम प्लस हो, उससे अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो किस तरह करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम डिफाइन कर लेंगे। टाइम हमारे पास बराबर है 0 से लेके 0.01, और ये हमारे पास जाती है 2 पाई तक। ये हमारे पास टाइम डिफाइन हो गई। फिर हम वेवफॉर्म के y हमारे पास बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाई कॉस, और ये हमारे पास बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई t। तो हमारे पास इससे क्या हो जाएगी, हमारे पास ग्राफ हो गई। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, लेकिन जो प्लॉट रिप्रेजेंटेशन है वो हम थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम t y को प्लॉट कर लें, लेकिन इसमें से जो वेवफॉर्म की रिप्रेजेंटेशन जिस चीज़ से लाइन से हो रही है वो हमारे पास चेंज होनी चाहिए। तो इसको मैं लिख रहा हूँ कि के स्टेरिक डैश, की के को स्टेरिक जो डैश है उससे रिप्लेस किया जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्लॉट है वो हमारे पास अब चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास इस किस्म का प्लॉट आ जाएगा। तो पहले यही फॉर्म जो थी वो हमारे पास लाइन से शो हो रही थी, लेकिन अब मैंने स्टेरिक से रिप्रेजेंटेशन कर लिया, जो मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो वही वेव फॉर्म मेरे पास मल्टीप्लिकेशन से उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये हमारे पास है कि किसी मैथमेटिकल साइंस से अगर आप उसको प्लॉट करना चाहते हैं कि आपकी उसके पास रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाए,
कि फॉर एग्जांपल प्लस साइन या माइनस साइन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इस कमांड के थ्रू उसको कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टास्क हमारे पास है, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ कि हम किस तरह हम इसकी लेवलिंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम बराबर है फॉर एग्जांपल -10 से लेके हमारे पास जाती है 0.01 तक, और फिर टोटल टाइम 10 तक हमारे पास वो चली जाती है। नेक्स्ट फिर हमारे पास कमांड हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो वाई है वो हमारे पास बराबर है y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल वो हमारे पास बराबर है 10 मल्टीप्लाई बाई कॉस, और यहाँ पर आ जाती है 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये हमारे पास एक कॉज या फॉर्म हमारे पास स्टोर होगी। इसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ, तो प्लॉट आ जाएगा प्लॉट, और यहाँ पर आ जाएगा टी कॉमा वाई। हमारे पास क्या हो जाएगी हमारे पास ये वेवफॉर्म प्लॉट हो जाएगी। अगर आप इसको देखते तो इस किस्म की वेवफॉर्म हमारे पास प्लॉट हो जाएगी, -10 से स्टार्ट होकर 10 लग जाती है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम लेबल करते हैं। लेबल किस तरह हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल हम ये कहते हैं कि एक तो इसको नाम दिया जाए कि लेजेंड, इसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास इवन वेवफॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख लें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास इवन वेवफॉर्म आ जाएगा। अब हम x और y को लेबल करना चाहते हैं कि x और y किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कमांड उसके लिए हमारे पास है कि x लेबल, x को किस चीज़ का लेबल दे दें, x को लेबल दे दें टाइम का, कि x एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो अब यहाँ पर आ जाएगा टाइम, x एक्सेस पर आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पर ये देख लीजिए आपके पास टाइम आ गई, आपके पास इवन फॉर्म। ये तो हमने लेजेंड के थ्रू कर लिया, ये x लेवल के थ्रू कर लिया। अब नेक्स्ट कमांड हम कहते हैं y को लेवल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि y लेवल, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास एम्पलीट्यूड को शो करिए, एम्पलीट्यूड को शो कर रही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब y पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y पर हमारे पास एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो अगर हम इसको देख लें वेवफॉर्म को, अगर आप थोड़ा सा देख लें दोबारा से, तो ये वेवफॉर्म हमारे पास आ गई। तो देख लें y एक्सिस पर एम्पलीट्यूड आ गई और ये हमारे पास टाइम आ गई। अब हम इस ग्राफ को के ऊपर लिखना चाहते हैं। एक तो हमारे पास ये लेजेंड आ गई कि हमारे पास ये लाइन एक्चुअली इस वेवफॉर्म को शो करे। दूसरा हम इसको टाइटल देना चाहते हैं कि ऊपर इसके मेंशन हो कि हमारे पास ये किस वेवफॉर्म को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो कमांड हमारे पास है टाइटल कमांड। सो टाइटल हम लिख लेते हैं टाइटल, ये हम इसको टाइटल देते हैं, और टाइटल कमांड में हम लिख लेते हैं कॉज वेवफॉर्म। तो हमारे पास आ जाएगा कॉज वेवफॉर्म। तो हम इसको अब देख लें दोबारा से वेवफॉर्म के यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर देख लें इसके ऊपर अब हमारे पास आ गई कॉज वेवफॉर्म। तो इसमें हमने क्या कर लिया, एक तो हमने लेजेंड कमांड इस्तेमाल किया, तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होगी। दूसरा एक्स लेवल के थ्रू हमारे पास टाइम आ गई, और वाई लेवल की वाई क्या चीज़ है तो वहाँ पर हमने एम्पलीट्यूड लिख दिया तो उसकी वैल्यू आ गई। और दूसरा हमने इसको टाइटल दे दिया, तो टाइटल हमारे पास क्या है, टाइटल हमारे पास कॉज वेवफॉर्म वो हमारे पास आ गई। तो ये इसमें से हमने क्या कर लिया, इसमें से हमने ये स्टडी आउट कर लिया। आज के क्लास में से लैब में से हमने क्या स्टडी आउट कर लिया, एक तो हमने कि हम किस तरह मल्टी प्लॉटिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमने जो कमांड इस्तेमाल किया था वो सब प्लॉट का कमांड इस्तेमाल किया था। दूसरा हम किस तरह मल्टी ग्राफ, एक ही ग्राफ में से दो ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए हमने मल्टी ग्राफ वो टास्क हमने स्टडी आउट कर लिया। फिर हम किस तरह जो ग्राफ कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, ये टास्क हमने पढ़ लिया। और लास्ट में से हम किस तरह किसी ग्राफ को टाइटल दे सकते हैं,
किस तरह उसकी एक्स लैब लिंक कर सकते हैं, किस तरह हम उसकी वाई लैब लिंक कर सकते हैं और किस तरह हम उसको लेजेंड वगैरह को असाइन कर सकते हैं। सो ये आज के लैब के हमारे पास टास्क थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ लें।